सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं नरेशन। तो कल की वीडियो में हमने किया था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, ठीक है। देखिए यहाँ पे आज की वीडियो में हम करेंगे, अगर हमको दिया होगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, फिर उसके बाद आपको रूल्स लिखाऊंगा। ही सेड टू मी, he said to me go away. Okay, he said to me go away, full stop, inverted comma, close. अब देखिए, अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, या तो ऑर्डर करता है कोई, ठीक है, या तो रिस्पेक्टफुली अगर कोई किसी से कोई चीज मांगता है, किसी को कोई चीज देता है, तो उधर हम रिस्पेक्टेड लगाते हैं, या तो फिर फॉरवर्ड लगता है, या तो सजेस्टेड लगता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। देखिए अब इस सेंटेंस में क्या मिल रहा है, इस सेंटेंस में आपको क्या मिल रहा है, क्या वो रिक्वेस्ट कर रहा है, सेट टू मी गो अवे, हम किसी को कहते हैं बाहर निकलो, चले जाओ, तो ये क्या हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं? नहीं। हम क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, किसी को सजेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, हम किसी को मना भी नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस में क्या लगेगा, ही ऑर्डर्ड मी। सेट टू किस में चेंज हो जाएगा, ऑर्डर्ड में, ही ऑर्डर्ड मी। अब देखिए यहां कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज हो जाएगा, टू में, ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे, ऐसे लिखना है आपने, ठीक है। ये डायरेक्ट स्पीच हो गई, ये होगी इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, सो अब मैं आपको इसके रूल्स लिखाता हूं, आप रूल्स लिख दो। जैसे एक रूल तो मैंने अभी आपको बताया कि जो सेट टू होगा वो किस में चेंज होगा, या तो ऑर्डर्ड में अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, वो आपने पहचानना है, या तो रिक्वेस्टेड में, या तो फॉरवर्ड में, ठीक है, इन सब में चेंज होंगे वो, ठीक है, या तो फिर सजेस्टेड में। सजेस्टेड अगर कोई किसी कुछ सजेस्ट कर रहा है तो उसमें ये पहला रूल आपने ये ध्यान रखना कि इन केस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, ये रूल आपने याद रखना। देखिए उसके बाद कंजंक्शन, देखिए यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा, टू लगा ना, कंजंक्शन, ठीक है। एंड आपको इस बात का ध्यान रखना कि टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। टू के आगे क्या लगता है, ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना गो, थ्री फॉर्म्स होती है, गो, वेंट, गॉन, तो अब वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है टू के आगे, ये भी आपने चीज इसमें याद रखनी है, ठीक है। बाकी जो एज इट इज रूल के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है, इसकी मैं कुछ दो तीन एग्जांपल्स आपको करवा के फिर मैं आपको आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, पहले इसकी एग्जांपल्स करेंगे। देखिए she said to me do not come here, देखिए she said to me do not come here। ओके, अब बताइए आप क्या होगा इसका, she said to me do not come here। जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट में आप लिख सकते हो क्या होगा। देखिए she said to me do not come here, अब आपको सेंटेंस पहचानना है, क्या वो उसको ऑर्डर कर रही है? नहीं, ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर वाला सेंटेंस नहीं है, ये सजेस्टेड वाला सेंटेंस भी नहीं है, वो उसको मना कर रही है कि यहाँ मत आओ, मीन्स फॉरबिड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर भी आ सकता है, यहाँ पे दोनों आ सकते हैं, ऑर्डर भी आ सकता है कि क्योंकि ये ऑर्डर वाला भी है, सेट में डू नॉट कम, अगर हम किसी को बोलते हैं यहाँ मत आना, तो हम एक किस्म से उसको ऑर्डर भी कर रहे हैं और एक किस्म से उसको मना भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप दोनों लिख सकते हो, शी ऑर्डर्ड मी और शी फॉरवर्ड मी, बट दोनों के लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले फॉरवर्ड से लिखते हैं, शी
फॉरबिड सेड टू की जगह क्या आ गया, फॉरबिड मी। अच्छा अब देखिए, शी फॉरबिड मी, अगर आप ऐसे लिखोगे ना, नॉट टू कम हियर, नॉट टू कम हियर का क्या बन जाता है, देयर, है ना। मैंने आपको मॉडल्स का चेंज करके बताया था। अच्छा ये क्या ठीक है, शी फॉरवर्ड मी नॉट टू कम देयर, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, देखिए जो फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड, जो फॉरवर्ड वर्ड है अपने आप में, ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। हम फॉरवर्ड कर रहे हैं मीन्स मना कर रहे हैं, तो जब हमने एक बारी फॉरवर्ड यूज कर दिया, एक बारी नेगेटिव वर्ड यूज कर दिया, तो हम दोबारा से नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है, दोबारा से हम नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो आपको इसको ऐसे लिखना है, शी फॉरबिड मी नॉट टू कम देयर, शी फॉरबिड मी टू कम देयर, टू कम देयर, ठीक है, शी फॉरबिड मी टू कम देयर, क्योंकि फॉरबिड अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है, हमको दोबारा से नॉट नहीं लगाना, ठीक है। अगर हमने फॉरबिड की जगह नहीं लिखना है, अगर हमने इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और शी ऑर्डर्ड मी भी लिख सकते हैं, शी ऑर्डर्ड मी, शी ऑर्डर्ड मी, अब आप लिख सकते हो नॉट टू कम देयर, नॉट टू कम देयर, ठीक है। यहां नॉट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि फॉरबिड इटसेल्फ ए नेगेटिव वर्ड, फॉरबिड इज इटसेल्फ ए नेगेटिव वर्ड, ठीक है। और यहाँ पे हम ऑर्डर के केस में हम नॉट लगा सकते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके के सेंटेंसेस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस और लिखो, शी सेड, ही सेड कॉल द फर्स्ट विक, अच्छा इसको छोड़ो, मैं आपको एक अच्छा सा एक सेंटेंस लिखवाता हूँ। The captain said to the soldiers, the captain said to the soldiers, the captain said to the soldiers, comma, inverted comma, stand at ease, stand at ease, okay, full stop, inverted commas, close। चलिए बताइए यहाँ पे क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे रिक्वेस्टेड नहीं आ सकता है, यहाँ पे फॉरबिड भी नहीं आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे सजेस्टेड भी नहीं आ सकता। देखिए वो कैप्टन है, वो अपने सोल्जर्स का एक कैप्टन है, तो कैप्टन हमेशा क्या करता है, ऑर्डर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको सेंटेंसेस को पहचानना होगा, ठीक है, कि यहाँ किस सेंटेंस में हमने ऑर्डर लगाना है, किस सेंटेंस में हमने फॉरबिड लगाना है, किस सेंटेंस में हमने सजेस्ट लगाना है, ठीक है। वो सब आपको सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस देके आपको पता करना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, द कैप्टन सेड टू की जगह इस पर क्या जाएगा, ऑर्डर्ड, द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स, सोल्जर्स इसकी जगह पे तो टू आता है, ठीक है, टू स्टैंड एट ईज, स्टैंड एट ईज। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है। चलिए अगर अभी भी किसी को इंपेरेटिव सेंटेंस में डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दी जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं, हमारे जो लास्ट है टाइप, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, EXCAL, exclamatory sentences, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। चलिए मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपको रूल बताऊंगा इसके, ठीक है। She said alas, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होगा, यहाँ तो कोई बहुत ही खुशी की बात होगी, या तो कोई दुख की बात होगी, या तो जॉय की बात होगी, ठीक है, या तो हैप्पी होगा कोई, ठीक है। तो यही सारे सेंटेंसेस होंगे। देखिए she said alas I am undone, she said alas I am undone, ठीक है। अब देखिए
अलास जहां भी लगता है वहां पे इसका मतलब कोई बहुत ही दुख की बात है, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी सेड, शी, अब देखिए सेड की जगह क्या आएगा, शी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, शी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, कोई दुख की बात है ना, सोरो, शी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। अब इसकी जगह पे फिर दैट आएगा, दैट I is first person and first person changes to subject and subject here is she. So she exclaimed with sorrow that she was undone. ओके, ठीक है। देखिए इज एम आर जो होता है, इज एम आर वो किस में कन्वर्ट होता है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय वॉज या वर में, वॉज या वर में, तो वर नहीं हो सकता क्योंकि एम सिंगुलर है, इसलिए वॉज ही लगेगा। अगर प्लूरल होता आर होता, ठीक है, तो फिर हम प्लूरल लगाते हैं वर, ठीक है। तो शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी वाज अनडन। अब इसका रूल्स लिख लीजिए आप, रूल्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू लर्न, ओके। रूल्स जो है वो आप लिखिए, देखिए मैंने अभी आपको बताया सेड प्लस अलास होगा, देखिए आप इतना लिख लीजिए जो मैं आप करा रहा हूँ, आपको कभी नहीं है भूलेंगे, सेड प्लस अलास होगा, तो ये चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है। अब नोट करो इसको कि सेड प्लस अलास होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अगर सेड प्लस हुर्रे हुआ, सेड प्लस हुर्रे, हुर्रे कब लगाते हैं, जब कोई खुशी की बात होती है, तो क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ओके। नोट करते जाओ साथ साथ में। अगर सेड प्लस वाव हुआ, सेड प्लस वाव, सेड प्लस वाव, तो इसमें आपने क्या लगाना है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इसमें भी आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगा सकते हो, हुर्रे और इसमें दोनों में एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ओके। अगर हुआ सेड प्लस ओ, सेड प्लस ओ, देखिए ओ कब लगाते हैं, जब आपको कोई सरप्राइज मिलता है, ओ, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा सेंटेंस मिला कि जहां पे सेड प्लस ओ हुआ तो ये चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम, सरप्राइज या रिग्रेट भी अगर किसी को होता है तो वो भी आप लगा सकते हो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज और रिग्रेट, ओ ये मेरे से क्या हो गया, है ना। किसी को कुछ रिग्रेट होता है तब भी वो ओ बोलता है, और किसी को कुछ बड़ा अच्छा सरप्राइज मिलता है कि ओ वाह व्हाट ए ब्यूटी, ठीक है, तो वो भी आप उसमें भी ओ लगाते हो, ठीक है। तो ये रूल्स है, इन्हीं, ये बस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यही है, इसी को देख के आपने क्या करना है, चेंज करना। और एक बात हो रहा है कि कंजंक्शन दैट रिप्लेस हो जाएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या यूज हो जाएगा, दैट, ठीक है, दैट यूज हो जाएगा बस। बाकी रूल तो टेंसेस के एज इट इज जो जैसे हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सन रूल एज सो वो वैसे ही करने हैं। चलिए इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, फिर आज की वीडियो को खत्म करते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिखिए, शी सेड हुर्रे वी हैव वॉन दिस मैच, शी सेड हुर्रे वी हैव वॉन दिस मैच। अच्छा चलिए बताइए जल्दी से यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी से बताइए बताइए, हुर्रे मैंने आपको बताया था सेड प्लस हुर्रे होगा तो क्या आना है, ठीक है, बताइए, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया अगर सेड प्लस हुर्रे हुआ तो क्या होगा, एक्सक्लेम विद जॉय, ठीक है, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किसमें चेंज होगा, दैट में, दैट। अच्छा देखिए वी, आई और शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय,
वी हैव वॉन, देखिए वे है जो हेयर जो है ना वो प्लूरल के लिए यूज हुआ है, तो प्लूरल के लिए हम कौन सा नाउन यूज करेंगे? दे। शी एक्सप्लेन विद जॉय दैट दे हैव किस में चल जाएगा? हैड में। हैड वॉन, दिस किस में चेंज होगा? दैट में। मैच। ओके क्लियर? शी एक्सप्लेन विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच, दैट शी हैड वॉन द मैच नहीं होगा। देखिए शी एक्सप्लेन विद जॉय दैट शी हैड वॉन द मैच नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था आई एस ओ एन 1 2 3 फर्स्ट पर्सन में आई और वही आता है, ठीक है? तो फर्स्ट पर्सन चेंजेस टू सब्जेक्ट, तो हेयर इन दिस केस द सब्जेक्ट शी। अब आप लोग इधर शी है और यहाँ पे शी आना चाहिए था, शी एक्सक्लेम विद जॉय दैट शी हैड वॉन द मैच, नहीं, वो अकेले मैच नहीं खेल रही है, उसने वी यूज किया, हम मैच जीत गए, इसका मतलब कोई टीम होगी उनकी, तो टीम इज प्लूरल, तो प्लूरल के लिए क्या आया? दे। शी एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वॉन दैट मैच। ओके होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है? एक और लिखो सेंटेंस, यहाँ पे सेंटेंस एक और लिखो। She said how beautiful is the rain. She said how beautiful is the rain. कितनी अच्छी बारिश है, कितनी सुंदर बारिश है, ठीक है? चलिए बताइए यहाँ पे क्या आएगा? हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। She said how beautiful is the rain। देखिए यहाँ पे सेंटेंस आपको पहचानना है, आपको सेंटेंस देख के पहचानना है कि ये जॉय वाला सेंटेंस है कि सॉरो वाला सेंटेंस है कि कौन सा सेंटेंस है ये, ठीक है? देखिए उसने क्या किया, उसको खुशी हुई, वो रेन को देख के क्या बोला उसने कि कितनी अच्छी कितनी सुंदर रेन आ रही है, ठीक है? तो मतलब उसको खुशी हुई अंदर से, तो यहाँ पे क्या लिखना है? शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इसकी जगह पे आ जाएगा कॉमा, इनवर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, दैट, अब देखिए दैट द रेन इज चेंजेस टू वाई, रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल। रेन वॉज ब्यूटीफुल भी लिख सकते हो आप, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा अपने में से उसको एडवर्ब एक लगा रहे हो वेरी, तो वो भी ज्यादा सूट करता है, ठीक है? शी सेड दैट द रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है? तो ये थी कुछ एग्जांपल्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, ठीक है? अब ओनली वन टाइप बचती है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की, चलिए वो भी आज कवर कर ही लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, आप बोलोगे सर क्या ये ऑप्टेटिव है? अभी बताता हूँ। ऑप्टेटिव, ओ पी टी ए टी आई बी, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ओके? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जैसे सेकेंड, 1 मिनट देना मुझे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, स्क्रीन में कुछ मिल नहीं रहा होगा आपको, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऊपर लिखा हुआ। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस देखिए देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जैसे हम किसी को कुछ ब्लेसिंग्स देते हैं ना, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, है ना? तो इन सारे सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है? हम किसी को विश करते हैं कुछ, किसी को हम प्रे करते हैं, किसी को हम उसके लिए प्रे करते हैं, उसके लिए विश देते हैं, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। एक सेंटेंस लिखो, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ओके? तो देखिए अब इस केसेस में आपने क्या करना है, जो वो पहले मैं आपको इसका बताता हूँ, फिर मैं आपको इसके रूल लिखा देता हूँ। पहले इसका देखिए, इसका बनेगा क्या? बताओ, आप ही बताओ क्या बनेगा इसका? ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। देखिए वो क्या कर रहा है, वो कुछ कर्स कर रहा है? नहीं, वो प्रे कर रहा है ना, वो उसको ब्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे
ब्लेस भी आ सकता है, प्रेड भी आ सकता है। ही इज ब्लेस्ड, ही प्रेड दैट मे गॉड ब्लेस यू। You is second person changes to object, and in this case ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो किसी को बोल रहा है, ठीक है, मतलब वो सपोज कर लो मुझे ही बोल रहा है, तो आई के लिए क्या आता है, मी, ठीक है। ही प्रे दैट मे गॉड ब्लेस मी, मे गॉड ब्लेस हिम भी लगा सकते हो, मे गॉड ब्लेस मी, ठीक है। ही प्रे दैट मे गॉड ब्लेस मी, ठीक है, मतलब मी ही आएगा यहाँ पे। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। देखिए ही सब्जेक्ट, ही तो सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, और जिसको वो बोल रहा है, किसी को तो वो बोल रहा होगा ना, वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, और उसके लिए यहाँ पे क्या आया, मी, ठीक है। ही प्रेड दैट मे गॉड ब्लेस मी, ठीक है। ही, अगर आप ऐसा बोलोगे ही प्रेड दैट मे गॉड ब्लेस हिम, तो वो अपने लिए थोड़ी प्रे करेगा कि ही प्रेड दैट मे गॉड ब्लेस हिम, नहीं, वो किसी और के लिए प्रे करेगा ना, तो ही सेड दैट मे गॉड ब्लेस मी, ठीक है, ये आएगा। अच्छा, यहाँ पे रूल लिख लो कि जो सेड टू होगा, ये सेड सेड होगा, सेड किस में चेंज हो जाएगा, प्रेड में, ठीक है, प्रेड में, या ब्लेस्ड में, कोई किसी को ब्लेसिंग दे रहा है उसमें चेंज हो जाएगा, या विस्ड में भी चेंज हो सकता है, विस्ड, विस्ड में, ठीक है। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे तो डैट यूज होना ही होना है। चलिए एक दो सेंटेंसेस और करते हैं, फिर उसके बाद खत्म करते हैं वीडियो को, ठीक है। देखिए, शी सेड मे गॉड पार्डन हिम, ठीक है, मे गॉड पार्डन हिम, शी सेड मे गॉड पार्डन हिम, ठीक है। अब वो बोल रही है कि मे गॉड पार्डन हिम, भगवान शायद उसको माफ कर दें, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, वो भगवान से प्रे कर रही है ना, हम भगवान से प्रे ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं भगवान से, ठीक है। तो ही शी प्रेड दैट, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, शी प्रेड दैट गॉड, मे का बन जाएगा माइट, गॉड माइट पार्डन। अच्छा, वो किसी के लिए बोल रही है, शी सेड मे गॉड पार्डन हिम, वो किसी और के लिए बोल रही है कि भगवान उसको माफ कर दें, ठीक है। तो देखिए, मे गॉड पार्डन हिम, तो इसमें क्या आएगा, शी प्रे दैट गॉड माइट पार्डन मी, गॉड माइट पार्डन मी, ठीक है। या ये भी पिछले वाले केस की तरह है, मतलब शी इज ऑब्जेक्ट, सॉरी शी इज सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, तो वो किसी को बोल रही है कि भगवान उसको माफ कर दे, ठीक है। तो शी प्रेड, उसने प्रे किया दैट गॉड माइट पार्डन मी, ठीक है, उसके सामने कोई खड़ा होगा तो वो ही ये बोल रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, लास्ट, दे सेड लॉन्ग लिव द किंग, दे सेड लॉन्ग लिव द किंग, दे सेड लॉन्ग लिव द किंग, उन्होंने बोला कि जो हमारा राजा है वो लंबा जिए, ठीक है, उसकी उम्र जो है वो लंबी हो। तो उन्होंने प्रे किया, दे प्रे दैट, प्रे दैट, अच्छा चलिए इसका इसका मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा, ये मुझे आप कमेंट में बताना, क्योंकि कमेंट में आप लिखते नहीं हो कुछ, इसका मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दो नीचे क्या आएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो के साथ ही हमारा जो नरेशन थी, जो डायरेक्ट इंटरेक्ट था, ये फुल कंप्लीट हो गया। ये वीडियो सबके लिए है, चाहे वो 8th क्लास का हो, नरेशन शुरू हो जाती है 9th 10th से, ठीक है, 9th और 10th से नरेशन शुरू हो जाती है। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिसको भी ये वीडियो मिले वो वीडियो को शेयर जरूर करो फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक भी कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं हम कल अपने एक नई टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तो सबको बाय बाय, मिलते हैं कल।